Hello everyone, this is Sharat Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.sharat या फिर हम कहें मिडिल स्कूल मास्टरी। बेसिकली एमएसएम का मतलब मिडिल स्कूल मास्टरी ही है। और इस चैनल पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ के अंतर्गत हमने स्टार्टिंग में 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं हमारी टेंस से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी टेंस की, और हमारी सेकंड वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम बताया था, और थर्ड वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन बताया था। उसका यूज़ हम अभी करेंगे, उनके एग्ज़ाम्पल्स भी लेंगे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे वो तीनों वीडियोज़ देखकर। सिर्फ़ वो 3 वीडियोज़ हैं 10-10 मिनट की, उन्हें आप एक बार देख लोगे तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक एक्शन को पहचानने वाले वर्ड्स होते हैं, टाइम को पहचानने वाले वर्ड्स होते हैं, वो आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। अब अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये भी, हो सकता है उनसे भी थोड़ी छोटी हो। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी टेंस का। जो भी टेंस आता है उसका जो भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हम अरेंज करते हैं, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या फिर कहें नेगेटिव हो, अफ़र्मेटिव हो, और किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव का कोई सा भी टाइप हो, फर्स्ट या सेकंड, वो हर टेंस के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँगा। जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको कि अलग-अलग टेंस के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूले होते हैं, उस टेंस में अलग-अलग, अफ़र्मेटिव के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग, इंटेरोगेटिव के लिए अलग, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसके आधार पर, उसके बेस पर बाकी सभी टेंस के लिए हम उसको यूज़ करके, बस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए हम लोगों को, उसके हेल्प से हम उसे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है? अब इसी के अंतर्गत मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो में। वीडियो में क्या रहेगा, मैंने आपको समझा दिया बेसिक स्ट्रक्चर, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको इधर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेंस। हर टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम इसमें जानने वाले हैं। फर्स्ट हेडिंग में करवा देता हूँ जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल स्ट्रक्चर आप डाल सकते हैं इधर। हर टेंस में नॉर्मल यही यूज़ होगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अलग-अलग टाइप बन जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मेन स्ट्रक्चर है आपका। अब इसमें वर्ब्स जो होती हैं वो अलग-अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दिया था, टाइम के आधार पर और एक्शन के आधार पर। थर्ड वीडियो में एक्शन के आधार पर, एक्शन के बेस पे। अब उसके ही आधार पर मैं एक ही एग्ज़ाम्पल लूँगा, है ना? एक ही एग्ज़ाम्पल के बेस पे आपको सारे स्ट्रक्चर समझा दूँगा। चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव का हो, चाहे वो अफ़र्मेटिव का हो। इंटेरोगेटिव का चाहे दोनों में से कोई सा भी टाइप, आप यहाँ से कर लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, एंड देन आफ्टर वी यूज़ ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। राम प्लेज क्रिकेट। इसी एग्जाम्पल को लूंगा हर चीज समझाने के लिए, ताकि आप आसानी से समझ लें। अब इसमें क्या हुआ बेटा, ये हमने सब्जेक्ट यूज किया राम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, एंड देन आफ्टर वी यूज वर्ब प्लेज क्रिकेट। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप अगर समझना हो मैं इसके बाद आप ये सीरीज शुरू कर दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, उसके आधार उसके बेस पे हम इन्हें अप्लाई कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको, अगर ऐसा भी सेंटेंस आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है अलग अलग, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल, इन सब चीजों का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा, हर टेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अब अगर हेल्पिंग वर्ब आती है अगर किसी टेंस में, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ये है मेन फॉर्मूला। इसमें क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे अगर कॉन्टिन्यूअस का होगा, या अगर परफेक्ट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब आ जाएगी। वर्ब आपको पता ही होता है परफेक्ट में कौन सी आती है, कॉन्टिन्यूअस में कौन सी आती है, वो वीडियोस आपने देखी होंगी तो ये आप आराम से समझ लोगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो को तभी समझ पाओगे आप जब आपने वो इससे इससे पहले जो 2 वीडियोस आई हैं वो अगर देख ली, वो जरूर देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना, वरना इसको नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि वर्ब अब आप, मैंने लिखवा दिया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, आप कहोगे ये वर्ब कैसे यूज होगी, आईएनजी होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, कौन सी फॉर्म यूज होगी? वो डिपेंड करता है कौन सा टेंस चल रहा है, वो आपको पता होता है। परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस होता है तो आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, अब इसका यही एग्जाम्पल पकड़ के मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया ना। अगर किसी भी पास्ट का होगा, पास्ट का कंटीन्यूअस मान लीजिए, पास्ट का कंटीन्यूअस है क्या, तो उसे कैसे लिखेंगे, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। हर कंटीन्यूअस के लिए ये हो जाएगा, हर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको अप्लाई करके आप यूज कर सकते हो। अब ऐसा आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आए हैं उसके साथ नोट आ जाए, ठीक है, या फिर इंटेरोगेटिव करा देता हूँ, इसमें ही नोट लगा देंगे, या फिर एक काम करता हूँ इसका एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ नोट वाला। अगर ऐसा हो जाए तो मेन फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब विद नोट, विद नोट, यानी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसमें नोट वाला सेंटेंस आ जाए। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका भी एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं, ज्यादा चीज समझाने की जरूरत नहीं है, इसको एग्जाम्पल लगा के समझ लीजिए। क्या, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके से अरेंज हो गया है। अब इसी के आधार पर अगला, ये आपने नॉर्मल सेंटेंस पढ़ लिया, नोट वाला सेंटेंस भी पढ़ लिया। इसमें नोट आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इंडेफिनिट में पढ़ेंगे, जब 1 बाय 1 टेंस पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। फिलहाल ये 3 टाइप करवा दिए मैंने। अब एक और स्ट्रक्चर आता है इंटेरोगेटिव के लिए, करा देता हूँ। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, कराने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इंटेरोगेटिव बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन विच आंसर कम्स इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। लाइक अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका उस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आता है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप कहलाता है। हिंदी में कैसे समझाते हैं, अगर कोई टीचर हिंदी में टीचर बच्चों को समझाए तो, स्टूडेंट्स को समझाए तो कैसे समझाएगा, ऐसे सेंटेंस जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है तो उनका आंसर यस या नो में आता है, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। यानी अगर मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपने खाना खा लिया, तो आप इसका आंसर बोलोगे हाँ या ना में, कि हाँ खा लिया। माइक रुक गया था इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी रुक गई थी। स्टार्टिंग से करते हैं चलो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप चल रहा था, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या आपने खाना खा लिया, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दोगे, यस और नो में दोगे। यानी कौन सा टाइप कहलाएगा, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। यानी ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आंसर हाँ या ना में आता है वो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप कहलाता है। हिंदी मीडियम के टीचर कैसे पढ़ाएंगे अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को, कि ऐसे ऐसे वाक्य इनके स्टार्टिंग में क्या आता है वो हमारा इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप कहलाता है। और इन सेंटेंस को लिखने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। और इंग्लिश में कैसे समझेंगे आप लोग, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दोगे तो वो सेंटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ओके, अब मैं इसका भी फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप का, अफर्मेटिव वाला, नोट वाला दूसरा लिखवाऊंगा। ठीक है, लिखते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप
फोर्थ। अब आपको पता है ना इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, इसलिए आपको समझाया है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, यस और नो वर्ब के आंसर वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें बेटा कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हम उठा के पहले रख देते हैं, बाकी सारा सेंटेंस सिर्फ नॉर्मल यही वाला आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। यही एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ इसमें ही। आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका आंसर इसको कैसे लिखेंगे हम, वाज राम प्लेइंग क्रिकेट। ये होता है सिंपल, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बाकी सब ऐसे लिख देते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है, भले ही इसका आंसर यस या नो में आए। ओके। अब इसका निगेटिव, अगर इसमें ही नॉट लगा के पूछ ले, निगेटिव पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे, वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं लिखवा नहीं रहा, इसे समझ लीजिए, लिखना हो तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप नॉट विद नोट, विद नोट यानी सेंटेंस में नोट आए, इस वाले सेंटेंस का फॉर्मूला लिख दीजिए 5 पॉइंट डाल के, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखने के बाद इसी एग्जाम्पल को लिख लीजिए, पास की जगह इस कर लीजिए, प्रेजेंट का बना दीजिए, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है, इसको लिख दीजिए। अब इसका इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप कराता हूं मैं, सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप क्या है भाई, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप वो यानी आपको समझा तो दिया मैंने, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप कौन सा होता है, जिसमें हमारा आंसर क्लेरिफाई करके है, यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इसका आंसर आप पूरा आइडेंटिफाई करके दो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम वहां क्यों गए थे, तो आप इसका आंसर पूरा आइडेंटिफाई करके दोगे कि मैं, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहां वहां गया था, या फिर नहीं गया था, यानी पूरा बताओगे कि ये रीजन था, रीजन दोगे उसमें आप बताने के लिए, वो हमारा इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप कहलाता है। हिंदी के बच्चों को कैसे बताया जाता है कि ऐसा ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में क्या क्यों कहाँ कैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप बोलते हैं, और इनके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, हर टेंस में आप उसको यूज कर लेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, जो आपने सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने आपको समझा दिया, आप अगर वो वीडियो देखी होंगी तो आप कर लोगे, मैं अब भी कह रहा हूँ वो वीडियो देखना, उसके बाद ये समझना, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अगर इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप आएगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड आने के बाद उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका। अब इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख दूंगा तो आप समझ लेंगे कैसे। एग्जाम्पल, वाई, अगर मैं आपसे पूछूं क्या राम नहीं खेल रहा था, तो आप वो, अगर मैं आपसे पूछूं राम क्यों नहीं खेल रहा था, तो आप इसका आंसर दोगे, यानी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो गया, इसका आंसर कैसे दोगे आप, वाई वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नोट आ जाए सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप नोट लिख देंगे। ये मैंने नोट का एग्जांपल इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ करा नहीं रहा कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप नोट वाला, वो आप अपने आप ही यहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे। लिखना है तो आप ऐसे लिख देना, यहाँ नोट मत लगाना, वाई वाज राम प्लेइंग क्रिकेट, इसके बाद अगला पॉइंट बना के अगर इसमें नोट लिखोगे तो फिफ्थ पॉइंट वो हो जाएगा, सिक्स ये सेवंथ पॉइंट वो बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब आपको पता ही होती है टेंस के आधार पर, क्या लिखोगे, वाई वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। चलो यहाँ नोट हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप अपने आप ही लिख लेना अगर लिखना चाहें तो, अगर समझ में आ रहा है तो, यानी अगर नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, तो ऐसे करने के लिए बहुत चीजें पढ़ी हैं यूट्यूब पे, बहुत कंटेंट है, पढ़ना हो तो इसे उतार लेना। अगर अगर इतने अच्छा नहीं है, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो नोट वाला सेंटेंस
दोबारा से उतार लेना। अगर ऐसा लग रहा है कि दोबारा रिवीजन करने बैठूंगा तो याद नहीं आएगा मुझे, तो आप उसे नोट डाउन कर लेना। समझा मैंने दिया है, एक बार और बता देता हूँ। अगर नोट वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप में आएगा तो हेल्प होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस बन जाएगा और उसके बेस पे आप एग्जांपल लिखोगे, वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव का सेकंड सेकंड टाइप आता है और उसमें नोट वाला सेंटेंस लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्प होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसका कैसे लिखोगे, वाई वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब आप, मैंने ये करा दिया है, समझा दिया है, अब आप ये कर लेंगे। अब मैं ये 4 वीडियोस होगी। अगर टेंस को की बेसिक वीडियोस तो ये समझा दी मैंने, सारे टेंस टेंस इसमें से समझ में आ गए, आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है पहले से है तो। अब क्या कराऊंगा मैं, आने वाली वीडियोस में वन बाय वन टेंस सोल्व करवाऊंगा बेटा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके आधार पर हम करेंगे। अभी फिलहाल ये वीडियो, इस वीडियो में इतना ही करता हूँ। अगर हमारे चैनल पे वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, कुछ नए तरीके के से टेंस, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, सबसे अलग तरीका लग रहा होगा ये, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अलग ही बनाया है ये। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी इस नए तरीके से टेंस को समझ पाएँ। ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद जब मैं वन बाय वन आपको टेंस करवाऊँगा विदाउट फ़ॉर्मूला, तो आप उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफ़ाई करके समझ लोगे और अपना बेसिक स्ट्रक्चर सही कर लोगे, अपने वो पेड़ की बेस मजबूत कर लोगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो। ठीक है, आप उतार लीजिए इसको, कर लेना। थैंक यू।